अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बेसिकली आज जो हम काम करेंगे ना, अभी तक हमने जो मॉडल ट्रेन किया था ना, तो इतना तो आइडिया होगा कि मशीन लर्निंग में हम किस तरह करते हैं या किस तरह बनाते हैं। अब हम एक फुली फ्लेज प्रोजेक्ट ना बनाने की ट्राई करेंगे, मतलब कि टोटल फ्रंट एंड बैक एंड उसके साथ मॉडल इंटीग्रेट करके उसको डिप्लॉय करेंगे, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट। और इन 2 दिनों में इंशाल्लाह आप इतना काम तो सीख जाएंगे कि आप हैकाथॉन्स में जब भी जाएंगे ना आगे से, तो आप मॉडल इंटीग्रेट जो मॉडल डिजाइन करके आपको देगा ना बैक एंड पे, उसको आप कम से कम फ्रंट एंड के साथ अटैच करके इंटीग्रेट करके डिप्लॉय कर सकेंगे। मतलब कि आप हैकाथॉन्स में बिल्कुल एक वर्थी पार्टिसिपेंट की तरह पार्टिसिपेट कर सकेंगे, या आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं जी मैं इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर नहीं पा रहा, या मैं अपने हिस्से का काम नहीं कर पा रहा। ओके। आज बेसिकली हम करेंगे स्ट्रीमलेट पे थोड़ा सा वर्क करेंगे हम। और सर इस सेशन को हम कहाँ तक लेके चलेंगे? अ, अभी कुछ कह नहीं सकता मैं, नो आइडिया कि नहीं। कहाँ तक जाएगा। डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास टाइम अगर होता है तो कंटिन्यू करेंगे, अगर कहीं मुझे टाइम नहीं मिलता तो फिर डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर अगेन दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है सर। अब तक जो हमने किया उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप सब में से कोई क्वेश्चन करना हो उसमें से, या कुछ भी पूछना हो आप लोगों ने? सर डीप लर्निंग के तो हमें एल्गोरिथम्स का थोड़ा समझ आ गया, वो कैसे मशीन लर्निंग के। सर सर जो नेक्स्ट एल्गोरिथम्स हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे? जी जी, करेंगे इंशाल्लाह। अगर इजाजत दी वक्त ने हमें तो हम जरूर करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे, ट्राई करेंगे उनको भी डिस्कस करने की। मैं और आप मिलके लर्न करेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप लोग मुझसे सीखेंगे। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। तो स्टार्टअप करते हैं आज की क्लास। बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता है कि स्ट्रीमलीट यूज करने के लिए ना आपको उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। यस, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरी ना 9 o'clock को डाटा स्ट्रक्चर्स की क्लास होती है, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम इस क्लास में आई हूँ, पर मैं प्रोजेक्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो पीछे अगर क्लासेस नहीं ली हुई तो ये हो जाएगा? मुझे बेसिक नॉलेज तो है मशीन लर्निंग की। जी जी, अब बेसिकली आज फर्स्ट क्लास है हमारी, इस चीज की फर्स्ट क्लास है हमारी। ओके ठीक है, थैंक यू। स्ट्रीमलीट आज फर्स्ट टाइम हम ट्राई करें। इससे पहले ना हम सिर्फ मशीन लर्निंग के ना एल्गोरिथम्स को स्टडी करते थे और उन पर प्रोजेक्ट बनाते थे। आज आप फ्रंट एंड सीखेंगे थोड़ा सा, और कल इस तरह करेंगे कि एक मॉडल ट्रेन करेंगे एक डेटा सेट पे, और उसको फिर फ्रंट एंड के साथ अटैच करेंगे हम। अच्छा सर, एल्गोरिदम्स जो हैं वो उसके अंदर स्टेट्स वगैरह मैथ्स की जरूरत तो नहीं, क्योंकि एल्गोरिदम्स का कुछ तो अंदाजा है मुझे, यानी कि उसकी बेसिक नॉलेज है। बेसिकली आपको जब इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ना, कोड में लिखना पड़ता है, तब आपको स्टैट्स नहीं चाहिए, लेकिन उसके बैकएंड पे वर्किंग क्या हो रही है ना, वो समझने के लिए आपको चाहिए स्टैट्स ना, उसकी जरूरत पड़ती है। हमने बेसिकली ऑलमोस्ट मशीन लर्निंग के काफी एल्गोरिदम्स ना बिहाइंड मैट के साथ कवर किए हैं, उनकी डेरिवेशंस भी की थी। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो उसके स्टैट्स में भी तो आप वो देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स में ना आपको मिल जाएंगी वो, लेकिन सही। बैकएंड अच्छा, की उसकी वर्किंग कोई समझने के लिए चाहिए। वर्कबुक पड़ी है आपके पास बनी हुई, जो आपने काम किया है पिछले क्लासेस में? जी जी, मेरे पास इनके लिंक्स होंगे, आए थे वो, उनके वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं, जो अभी जितने ओके, लेक्चर्स हो चुके हैं। सही, ठीक है। नहीं, वो तो फेसबुक पे से अवेलेबल होगा। और दूसरी बात ये, नहीं मैं पूछ रही थी, वर्क बुक है कोई, ये नोटबुक वगैरह जैसे एक लैब वगैरह की? नहीं, मेरे पास इस तरह लैपटॉप में या हार्ड फॉर्म में नहीं, सॉफ्ट फॉर्म में नहीं होगी। हार्ड फॉर्म में वो बहुत रफ सा लिखा हुआ है मैंने, जो अपने तौर पर सही। लिखा था ना जब मैं रेडी करता था लेक्चर, तो मतलब कि वो ज्यादा रफ सा था वो। पढ़ी सही। हुई है और लेकिन कितनी? वो थी हार्ड फॉर्म में। सही। और पीछे क्लासेस कितनी हुई हैं इसकी? हमारी क्लासेस हो चुकी हैं ऑलमोस्ट 20 to 24 हो चुकी हैं। ओके ठीक है, चलें, ठीक, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। आज बेसिकली जो काम है ना टोटल न्यू है, मतलब कि आज फर्स्ट टाइम हम भी करेंगे ये सब भी ना, आज फर्स्ट टाइम करेंगे ये काम भी। तो इसके लिए उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज फर्स्ट टाइम होगा सबका। तो बेसिकली आपको पता है कि एक ना ऐसे करते हैं कि पाइथन नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं। ये विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन किया हुआ है। ओके। लेट्स सी कि एक पाइथन और ऐप डॉट पाई के नाम से फाइल बना लेते हैं। इसमें हम अपना स्ट्रीमलेट का सारा वर्क करेंगे, इसमें रन करेंगे ऐप को ना अपनी, कि स्ट्रीमलेट किस तरह वर्क करेगी हमारे पास ना, सारा काम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले ना आपको क्या चाहिए, स्ट्रीमलेट के लिए आपको ना लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। उसके लिए हमारे पास यहाँ कमांड लिखती है कि पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट।
अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो आप साथ साथ करते जाइए इसको। अगर किसी का कोई एरर आता है तो मैं साथ ही आपको वहाँ पे आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकते हैं, तो हम उसको सोल्व करने की भी ट्राई करेंगे। पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट आप इससे करेंगे ना तो आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। स्ट्रीमलेट को यूज़ करने के लिए आपको ये चाहिए लाइब्रेरी, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ओके। ओके हो गया इंस्टॉल, मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। अब लेट्स सी, हमें सिर्फ ना स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट करना है यहाँ से। इंपोर्ट ऐसे, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट ऐसे कहते हैं कि इसको इंपोर्ट के लिए लाइब्रेरी। अब हम इसको ना यूज करके देखते हैं कि हमारे पास ना स्ट्रीमलेट असल में वर्क किस तरह करती है। सबसे पहले हम करते हैं कि एक ना हेडिंग देते हैं एस टी डॉट ना टाइटल लिख के, मतलब कि इसका जो टाइटल होता है ना, टाइटल किस तरह से हमारे पास वर्क करेगा। एस टी डॉट टाइटल लिखा, अब इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग पास करेंगे ना, वो हमारी स्ट्रिंग की एप्लीकेशन पे ना हमारी स्ट्रीमलीट की एप्लीकेशन पे जाके ना वो प्रिंट हो जाएगी हमारे पास फॉन्ट। एच डॉट टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, दिस इज माय टाइटल। ओके लेट्स सी, इसको सेव करते हैं। अब जब आपने स्ट्रीमलीट की ऐप रन करनी होती है ना, तो अब जाके क्या करते हैं कि अपने टर्मिनल्स में जाते हैं। टर्मिनल्स में जैसे आप टर्मिनल ओपन होता है, यहाँ आपने लिखना होता है शुरू में स्ट्रीम, यहाँ पे स्ट्रीमलेट लिखेंगे, आगे आपने स्पेस देके ना अपनी ऐप का नेम लिखना है, जिस नाम से आपने फोल्डर बनाया ना। ये पहले रन लिखना है और फिर इसका ये नेम लिख देना एग्जैक्ट, जैसे मेरा इस केस में क्या है, ऐप डॉट पाई के नाम से बना हुआ है, ऐप डॉट पाई। ये फिर आपने इंटर दबा देना, तो ये आपके पास ना इसका सर्वर रन हो जाएगा। उसका सर्वर रन होगा ना तो जब हम अपनी ऐप पे जाके देखेंगे, ब्राउजर में ओपन होगा आपके पास ये इस तरह से। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे दिस इज माय टाइटल, ये हमारे पास में प्रिंट होके आ गया है। ये मतलब कि आपने अपनी जो प्रोजेक्ट बनाया उसकी सर ये मेन फ्लैग्स हेडिंग। में भी तो हम कर सकते हैं। जी किसमें? सर फ्लैग्स भी तो एक यूज होता है ना फ्लास्क, उसमें फ्लास्क और जी जी, वो इसमें। जेंगो फ्लास फ्रेमवर्क के अंदर फ्लास्क आता है हमारे पास। जी जी बिल्कुल, आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली उसमें सर पता दोनों क्या का है, सेम है। नो 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 बिल्कुल नहीं। ये सीक्रेट आपको देखिए कि एक बना बनाया ना ऑलरेडी डिजाइन फ्रंट एंड देता है। उसमें आपको ना सीएसएस लगा के ना फ्लैश में अपना डिजाइन करना पड़ता है। उसमें आपको सीएसएस इंटीग्रेट करनी पड़ती है साथ साथ। इसमें जब भी हम करेंगे ना, आप देखिएगा कि इसमें ऑलरेडी पहले ना एक सेंटर में अरेंजमेंट के साथ आती है कि हमारा वर्क एफर्ट है ना बहुत रिड्यूस हो जाती है इसे स्ट्रीमलीट को यूज करने से, और इसकी कि डिप्लॉयमेंट भी उसके लिए बाकी हमें सब मेथड से बहुत जल्दी। सीएसएस का अंदाजा होना चाहिए फ्लास पे जी काम जी, करने में। ओके। इसमें भी आप अटैच कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े। वरना बेसिकली अगर आपको नहीं भी आती तो तब भी स्ट्रीमलीट का बेसिक कमांड के साथ ना कोई भी फुली फ्लेज प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्ट्रीमलीट बेसिकली था ठीक है। इसलिए ये काम को आपके एज कर देता है, आपको आसानी प्रोवाइड करता है काम में। ओके। अब इसकी कुछ और कमांड देखते हैं। ये मेन हेडिंग होगी, आपने अगर कोई सब हेडिंग देनी है या आपने हेडर देना है कुछ, तो उसके लिए एस टी डॉट हेडर की कमांड आती है हमारे पास। आज हम सिर्फ इसकी कुछ कमांड्स को स्टडी करेंगे और कल हम इसके बेसिकली एक प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे जो हम बनाएंगे कल। आज की डेट को देखें किस तरह वर्क करता है, इसमें किसी किसी में आपको कंफ्यूजन होगी तो उसको देख सकते हैं। दिस इज माय हेडर। ओके लेट्स सी, आप जैसे इसको यहाँ सेव करेंगे तो वो आपके ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ आप रीलोड करेंगे तो दिस इज माय हेडर आपको यहाँ शो होने लग जाएगा। लेट्स सी, दिस इज माय हेडर। इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, एक बोल्ड है एक हमारे पास बोल्ड नहीं है। तो आपने जिस तरह यूज करना हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये उस तरह आपके पास यूज हो सकता है। ओके अब लेट्स सी, सब हेडर भी होगा हमारे पास, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी करके एंड देन लेट्स सी कंट्रोल डी। यहाँ पे सब हेडर की कमांड देंगे तो उसका क्या होगा, फॉन्ट साइज हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। रिपीट हो जाएगा सब हेडर भी। दिस इज माय सब हेडर। इसका क्या हुआ, फॉन्ट साइज डिक्रीज हो गया हमारे पास। ये थी बेसिकली टाइटल लिखने की, यहाँ सब हेडर, यहाँ इसकी कैसे कमांड लिख सकते हैं। अब आपने एक इस तरह का ना एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, मतलब कि आपने ना कोई टेक्स्ट प्रिंट करवानी है साथ, आपके पास टेक्स्ट है, ये तो हेडिंग के लिए हो गया।
अगर सर ये जो आपने टेक्स्ट प्रिंट टर्मिनल में करवाना आपने रन एपी डॉट पाई लिखा है, ये क्यों लिखा है? है, ये बेसिकली स्ट्रीमलीट को रन करने की ना हमारे पास कमांड है। आपको स्ट्रीमलीट रन लिख के ना आगे जो ऐप डॉट पाई है ना, अपनी आपकी जो भी फाइल का नेम होगा, यहाँ मेरी इसका नाम है ऐप डॉट पाई, मैंने इसका नाम रखा हुआ है। तो आपकी जो भी फाइल होगी ना, जो स्ट्रीमलीट की फाइल आप रन कर रहे हैं, उसका नाम देना आपने यहाँ पे। ओके सर। ओके, लेट्स सी। अब टेक्स्ट बॉक्स हमने एक बनाना है। ये ओके, एस टी डॉट टेक्स्ट, लेट्स सी। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, ये आपके पास ना टेक्स्ट प्रिंट होके आ जाएगी। ये आपके पास टेक्स्ट बनेंगे, एक टेक्स्ट बुक्स। ये बेसिकली तब यूज करते हैं, आपके मॉडल ने आउटपुट दिया है ना जो आपको, या आपका मॉडल है टेक्स्ट टू टेक्स्ट में वर्क कर रहा है, और वो आउटपुट थोड़ी सी ज्यादा लेंथी है, आपके पास ना 7-8 लाइंस की है। एक्सप्लोर टेक्स्ट क्या करके आप करते हैं, इनके ना ये जो आउटपुट होती है ना हमारे पास, वो आपके पास एक थोड़े से ना कम साइज में प्रिंट हो जाती है, एज अ टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ जाता है ये ऑलरेडी। तो लेट्स सी कि ये किस तरह का हमारे पास लुक किस तरह की करती है। टेक्स्ट लिखने के भी हमारे पास ना उसमें दो मेथड होते हैं जब आप करते हैं ना। ये वाली जोन सी टेक्स्ट है ना, जब आप एक्सटी डॉट टेक्स्ट करते हैं तो ये हमारे पास नॉन एडिटेबल होती है। और एक टेक्स्ट बॉक्स की कमांड है, वो भी यूज करते हैं, लेकिन वो एडिटेबल टेक्स्ट होती है। आपने जो आउटपुट अंदर लिखी आती है ना, वो आपकी इरेज भी हो जाती है। हम वो भी देखेंगे आगे कि किस तरह करती है। लेकिन एसटी डॉट टेक्स्ट है, ये अनरिमूवेबल है। आप इसके अंदर जो टेक्स्ट पास करेंगे, वो आपके पास ना फ्रंट एंड पे रिमूव नहीं हो सकेगी। इस तरह ये प्रिंट होगी, ये आप इसको बैक स्पेस करके यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते। ये आपकी आउटपुट इस शेप में ना आएगी या जनरेट होके आएगी आपके पास। ये थी एसटी डॉट टेक्स्ट की कमांड। एसटी डॉट मार्कडाउन भी सेम इसी तरह वर्क करता है, टेक्स्ट एंड मार्कडाउन में, सिर्फ इनमें सिर्फ लुक का फर्क आ जाता है। एसटी डॉट मार्कडाउन, ये आप कभी एसटी डॉट मार्कडाउन करके आप इसके अंदर भी कोई पास करते हैं, लेट्स सी। और इसमें मार्कडाउन में ये फर्क आता है कि आप इसमें ना बोल्ड खुद से कर सकते हैं। ऊपर वाली कमांड में आपके पास ना वो, आपको व्हाट्सएप पे आपने फीचर देखा होगा, डबल स्ट्राइक लिख के ना आपके पास बोल्ड हो जाती थी कमांड्स। ऊपर वाली कमांड में आप डबल स्ट्राइक लिखते हैं ना टेक्स्ट में, तो वो डबल स्ट्राइक प्रिंट होता है। लेकिन इस मार्कडाउन की यस कमांड सर। में आप डबल स्ट्राइक लिखते हैं ना, तो वो बोल्ड कर देता है। बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस आता है इनमें। लेट्स सी कि अभी हम ना ये सर वही ऐसे करके ही देखते जैसे हैं। हम कोलैब पे मार्क डाउन लगाते हैं, वही काम जी जी, है जब। एग्जैक्टली वही मार्कडाउन, एग्जैक्टली। सर मुझे इंस्टॉलेशन में मसला हो रहा है स्ट्रीमलीट की। इंस्टॉलेशन में, ओके। आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं अभी? हाँ जी, मैं कर लेती हूँ। ओके, मैं ये आपको परमिशन देता हूँ। सर अगर मुझे सी एस एस नहीं आती है और मैं स्ट्रीमलेट से कर लूँ तो फुल फ्लैज बन जाती है ना, या उसका आइडिया होना जरूरी है मुझे, अगर मुझे कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो? नहीं नहीं नहीं, उससे बन जाता है। अभी हमने जो लास्ट टाइम भी किया था, उस स्ट्रीमलीट में था सारा, उसमें सीएसएस यूज नहीं हुई थी। सीएसएस यूज करते हैं, अगर आप इसमें फर्दर डिजाइनिंग करना चाह रही है तब आप यूज करते हैं, लेकिन उसके बगैर भी आपका ना प्रोजेक्ट कंप्लीट बन जाता है। स्ट्रीमलीट का असल में फायदा ये है कि आपको ना सीएसएस का नॉलेज ना होना, तो आप स्ट्रीमलीट के थ्रू कर सकते हैं। और आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपको मैंने होस्ट कर दिया। ओके एक सर। मिनट। कहाँ चला गया? एक मिनट, ही पता नहीं क्या मसला हो रहा है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी, अभी आपकी नजर स्क्रीन शेयर हो रही है। आप इसमें ये कीजिएगा कि आपने पिप के पीछे वो जो कमांड लगाई है ना, ये कोलैब में वर्क करती है हमारे पास, इधर इधर नहीं वर्क करेगी इसमें विजुअल स्टूडियो में। और ये ओके। टर्मिनल में आपने पिप इंस्टॉल की कमांड चलानी है, नहीं, ऐप डॉट टर्मिनल में रन नहीं करनी चलानी थी। है। नीचे जो आप टर्मिनल होगा ना वहां पे, यहाँ पे रन या करूँ? ओके, हो गया, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। जब भी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे ना, आप वो नीचे जाके लिखेंगे, यहाँ आप वो टेक्स्ट लिखेंगे जो आपने वर्किंग परफॉर्म करनी है। ओके देन फिर, ओके, मैं लेट मी शेयर अगेन माय स्क्रीन अगेन।
यस, दिस इज माय मार्कडाउन, लेट्स सी, दिस इज माय मार्कडाउन, ये अब और लेट्स सर सी अगर कैसे। ऐसा करना हो कि हमारा टेक्स्ट चेंजेबल हो तो फिर हम वो उसमें करेंगे ना, बॉक्स के अंदर। ये उसमें टेक्स्ट बॉक्स होता है हमारे पास, यूज होता है। लेट्स सी, दिस इज मार्कडाउन, मार्कडाउन में अब उसमें उसमें क्या फर्क है, इसमें मैंने जब डबल स्टडी किया ना, मेरे पास बोल्ड हो जाती है ये कमांड जाके। लेकिन उसमें क्या है कि वो आपकी कमांड को ना एज इट इज आउटपुट जिस शेप में भी आती है, जिस फॉर्मेट में भी आ रही है आपके पास, वो उसको उसी फॉर्मेट में दे देता है। और बेसिकली आपने ये चीज भी एक देखी होगी, जब लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं ना आप, अगर आप जीपीटी से उठा के कर रहे हैं, जीपीटी के जो बोल्ड वर्ड्स होते हैं लिंक्डइन उनको एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसके स्टैटिक्स की स्टैटिक की प्रिंट कर देता है आप जब उसको पोस्ट लगाते हैं तो। वो बेसिकली ये सेम ये इसका कंसेप्ट है, उसमें मार्कडाउन नहीं होते, उसमें भी टेक्स्ट होती है सिर्फ। तो टेक्स्ट ब्लॉक का भी चले करके एक दफा देख लेते हैं, लेट्स सी। इसमें एडिटेबल टेक्स्ट आती है हमारे पास के, वो आउटपुट भी आपके पास वहां पे रिमूव हो जाती है। तो ओके सर लेट्स सी। मार्कडाउन का फायदा सचेस तो नहीं है अगर हम रन टाइम पे कर रहे हैं साइट के अंदर? क्या फायदा हो सकता है मार्कडाउन का? टेक्स्ट ब्लॉक, ओके। मार्कडाउन का बेसिकली, मार्कडाउन आपने अब बोल्ड करना है, कुछ आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं अपने आउटपुट में से ना, कुछ प्रोमिनेंट करना है आपने, तो उसके लिए मार्कडाउन आप यूज कर लें। वरना बेसिकली वो अच्छा, ना भी जो यूज करें तो आप राइट यूज कर सकते हैं। जो मार्कडाउन में लिखेंगे वो एज कम्पेयर टू टेक्स्ट थोड़ा सा हाईलाइटेड होगा, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप हाईलाइट इसमें कर सकते हैं। मतलब कि ये आपकी डिपेंडेंसी है ना, कि आप उसको करेंगे ना करें। मतलब कि मार्कडाउन में क्या है, मैंने अभी डबल स्ट्राइक लिखा ना, ये डबल स्ट्राइक दिस लिखा, इसका क्या मतलब है कि दिस को बोल्ड कर दो। लेकिन अगर मैं इसमें इस तरह डबल स्ट्राइक करता हूँ ना, तो ये इसमें बोल्ड नहीं करेगा, इसमें डबल स्ट्राइक एग्जैक्ट प्रिंट करवा देगा, आई थिंक सो। लेट मी सी, ये मैं रिमूव कर देंगे। आई थिंक तो ये इसका मेजर डिफरेंस था जब मैं कल देख रहा था। लेट मी सी, ये देखिएगा, इसमें जब मैंने डबल स्टैरिक लिखा तो दिस मेरे पास बोल्ड हो गया, लेकिन राइट में उसने डबल स्टैरिक को एज अ बोल्ड नहीं लिया, डबल स्टैरिक का डबल स्टैरिक प्रिंट करवा दिया। राइट में क्या होगा, जैसी कमांड आएगी ना वो एग्जैक्ट वैसी प्रिंट करवा देगा आपके पास। लेकिन इसमें क्या कि इसमें सिंबैलिक जो हमारे पास मार्कडाउन होंगे ना, उनको ये रीड करता है मार्कडाउन। मार्कडाउन ओके बेसिकली सर। क्या करेगा कि हमारे जो, जैसे कि एक वो भी होता है हमारे पास इटैलिक में लिखने के लिए ना, जब वो टिल्ट हो जाता है थोड़ा सा, उसके लिए भी हमारे यस पास सर। एक यूज होती है, सिंगल स्टैरिक यूज होता है उसके लिए। तो वो उसको टिल्ट कर देता है। लेकिन इसमें जो हमारे पास बॉक्स होता है ना, इसमें ये काम नहीं होता, लेकिन जबकि मार्कडाउन में हम ये कर सकते हैं, जिस किसी चीज को प्रोमिनेंट करना तो आप वो कर सकते हैं। ओके सर। ओके लेट मी सी। अभी हम ना एक बटन देखते हैं कि बटन की हमारे पास ना कमांड किस तरह वर्क करती है। जो हमारे पास बटन सर वो होता है जो ना, अभी हम कर रहे थे, अगर कि हमने टेक्स्ट को चेंज करना हो तो उसके लिए क्या वो मैं सर? आगे करवाता हूँ, वो आई थिंक सो थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा था, वो मैं देख के ना ये अभी करवाता हूँ मैं। क्योंकि सर पहले मैं टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के की बाद कमांड टैब थी, दबाती हूँ तो वो टेक्स्ट एरिया आता है, इनपुट आता है, वो नहीं आ रहा जो आपने लिखा था कुछ। आई थिंक सो टेक्स्ट एरिया तो नहीं है फिर। टेक्स्ट एरिया, ओके लेट मी सी। मुझे बेसिकली उसकी कमांड अभी नहीं नहीं आ रही थी, मतलब इस तरह का ये था, एक कमांड थी जिसमें ना हमारे पास एडिटेबल टेक्स्ट आती थी। ओके लेट मी सी, टेक्स्ट एरिया, ऐसे में, ओके, एज नो एट्रीब्यूट, नो नो नो, टेक्स्ट एरिया भी नहीं आ रहा। उसमें कुछ एक दो फीचर्स थे, या आई थिंक उसकी कमांड एक कंप्लीट थी, मैं वो देख के बता दूंगा उसका भी आपको, कल बताता हूँ मैं जब हम कल करेंगे ओके। ना, या आज ही बता दूंगा आपको इसका देख के। वो उसमें एडिटेबल टेक्स्ट आती थी कि हमारे पास फ्रंट एंड पे जो टेक्स्ट लिखे आते थे ना, वो हम वहीं पे रिमूव कर देते थे उसको। वो भी देख लेते हैं इसके बाद, ओके। अभी बेसिकली हमारे पास जो बटन होता है ना, हमने बटन लगाना होता है कि हमारे पास अगर मॉडल वर्किंग में आ रहा होता है, हमें कहते हैं कि जैसे बटन दबाए ना तब एग्जीक्यूट हो हमारे पास कमांड। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक बटन बनाते हैं, इसमें बटन की इफ की कंडीशन में हम बटन बनाएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम बटन को जब प्रेस करें तब हमारे पास जाके क्या करें आप, कि आगे वाली प्रोसीजिंग या तब करे वो वाली। इफ की कमांड लिख के हम करेंगे कि एस टी डॉट बटन, एस टी डॉट बटन से क्या होगा कि वहां बटन क्रिएट हो जाएगा। ओके, एस टी डॉट बटन। और बटन के अंदर आपने क्या टेक्स्ट लिखनी है, मतलब कि बटन के अंदर आप क्या लिखना चाहते हैं, क्लिक मी या जो भी आप चाह रहे हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे तो वो बटन के अंदर वो लिखा जाएगा।
जो आप उसमें लिखना चाह रहे हैं। ओके ओके सर। ओके। और इफ की कमांड के आगे बेसिकली ये पाइथन के फ्रेमवर्क है ना, तो इसमें भी इफ की कमांड भी बिल्कुल उसी तरह लगती है कि आपने आगे दो कॉलम लगाए एंड देन आप अभी यहाँ जो भी राइट करेंगे और वो लिखा जाएगा st डॉट राइट। ये जो मुझे ऑटो सजेशन दे रहा है ना, आपको जो नजर आ रहे होंगे, ये बेसिकली टैब 9 है, ये एक्सटेंशन है। ये आपको ऑटोमेटिकली ना कोड के सजेशन देती है साथ साथ लिखते हुए। सर ये कैसे आएगी? ये टैब 9 है, एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी विजुअल स्टूडियो में। ओके सर। Right? इसके अंदर मैंने ये कमांड लिख दी बटन क्लिक, मतलब जैसे मैं बटन पे प्रेस करूंगा ना, तो वो क्या शो करवा देगा कि बटन क्लिक हो गया मेरे पास। ओके लेट्स सी। अब मेरे पास फ्रंट एंड पे ना एक बटन आ जाएगा, दिखेगा आप यहाँ पे ना, एक बटन शो हो जाएगा, ये जैसे कि क्लिक मी। जो आप उसके अंदर लिखेंगे यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, क्लिक करूंगा तो बटन क्लिक। फिर आगे वाली प्रोसीजरिंग सारी होगी। अगर हम करते हैं ना, लेट्स सी कि इन सारी कमांड्स को उठा के इसके अंदर लिख देते हैं हम। सर अब ये सिर्फ जब हमारे बटन पास एक, क्लिक हो रहा है तो रिजल्ट वहीं पे शो करवा रहा है? जी जी, हमने क्योंकि प्रिंट किया ना उसके नीचे एस टी डॉट राइट बेसिकली क्या कमांड करता है, प्रिंट की, जैसे हम पाइथन में प्रिंट करते हैं, एस टी डॉट राइट आपके लिए वही काम परफॉर्म कर देगा। ठीक है। और वो सर अगर वो जो होता है कि आप नेक्स्ट उस पे मूव कर दो और दिस एंड दैट, वो भी सिनेरियो होता है इसमें जो नेक्स्ट पेज पे कि रीडायरेक्ट नेक्स्ट करवाना पेज होता है। पे मूव हो जाए जब क्लिक करे, जो नॉर्मली हो? ऐसा भी हम कर सकते हैं इसमें? स्ट्रीमलेट में कर सकते हैं, मतलब कि उसके लिए आपको ना थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है आपका ना, रीडायरेक्ट हो जाता है स्ट्रीमलेट पे ना, सर मेरी न्यू आवाज आ रही है? एक न्यू फोल्डर पे। जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैंने कहा कि वो हो जाता है, रिडायरेक्ट हो जाता है हमारे पास ना स्ट्रीमलेट अगले पेज पे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रोसीजर है। लेकिन बेसिकली जो मोस्टली स्ट्रीमलेट यूज करते हैं ना, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती रिडायरेक्ट करवाने की, इसमें सारी थिंग्स ना प्रोसीजर वाइज चलती जाती हैं। जैसे कि आपने पिक्चर शो करवानी है, वो भी प्रोसीजर वाइज आपके पास ना नीचे शो हो जाती है। और लेकिन जब ये दूसरी लैंग्वेजेस में जब आपको सेम पेज पे ना आउटपुट शो करवाना होता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो फुल स्टैक डेवलपर होता है ना, वही करवा सकता है। जिसको बेसिक नॉलेज हो ना, उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि उसी पेज पे ना आपको आउटपुट भी शो करवाना है जहाँ पे आपकी कमांड रन करी है, तो वो मोस्टली क्या करते हैं, पेज रीडायरेक्ट करवा देते हैं। लेकिन स्ट्रीमलीट में आपके पास अगर वो बेनिफिट आपको दे रहा है कि पेज रीडायरेक्ट करवाने की आपको जरूरत ही नहीं पेश आ रही, तो ये दैट्स ओके। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास जो ये सारी कमांड्स है मैंने बटन के अंदर लिख दी। इफ की स्टेटमेंट जब तक मेरे जब मेरा बटन क्लिक होगा तब ये सारी कमांड्स प्रिंट होंगी, तब तक नहीं होंगी। अब जब मैं इस कोड को रन करता हूँ ना, लेट्स सी कि हम ब्राउजर पे जाके देखते हैं। अब मेरे पास सिर्फ बटन शो होगा मेरे पास यहाँ पे, ये देखिएगा क्लिक मी के सिर्फ बटन हमें शो हो रहा है। और मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो नीचे वाली जो सारी हेडिंग्स है ना, तब वो रन करेगी। अब बेसिकली ये कमांड एक बार क्या करी थी, अब जब हमारे पास मॉडल इंटीग्रेट किया हमने, हम चाह रहे हैं कि आउटपुट जब बटन पे क्लिक करें तब हमारा मॉडल रन करके हमें आउटपुट तब शो करवाए। तो हम क्या करते हैं कि वो सारा प्रोसीजर ना जो अपना मॉडल मॉडल डिजाइन किया होता है, वो क्लिक में बटन के अंदर वाले हिस्से में रख लेते हैं। यहाँ पे हम इसके अंदर उसकी भी सारी वर्किंग कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ना मॉडल तब रन करे, आउटपुट तब रन करे जब हम चाह रहे हैं, जब हम बटन क्लिक करें या एग्जीक्यूट करें। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई कंफ्यूजन हो या किसी का इसमें कोई इशू आ रहा हो रन करते हुए? नो सर, क्लियर। ओके गुड। और बेसिक अब चेक बॉक्स देखते हैं कि हम ना स्टेटमेंट में किस तरह चेक बॉक्स अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी एस टी, इसमें सारी कमांड आपकी एस टी से स्टार्ट होंगी। एस टी डॉट चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स के साथ आप जो टेक्स्ट अपने इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, जो साथ लिखना चाह रहे हैं आप यहाँ इसके अंदर ना वो लिखेंगे। ये चेक बॉक्स के साथ आपकी कौन सी कमांड है, जैसे कि शो करवा दो। ओके शो करवा दो, लेट्स सी। अब इसके अंदर मैं कुछ पास करता हूँ कमांड के, जैसे वो चेक बॉक्स पे क्लिक करे तो उसे कुछ ना कुछ शो करवा दे कि आपने क्या प्रिंट किया। एस टी डॉट राइट यू चेक द बॉक्स। ओके लेट्स सी, इसको सेव कर लेते हैं और अब जाके देखते हैं कि हमारे पास एक चेक बॉक्स क्रिएट होगा यहाँ पे।
ओके, ये चेक बॉक्स इस तरह का होता है टाइप, जब आपने किसी से आउटपुट लेनी है इस शेप में फॉर्मेट में चेक बॉक्स, जैसे यहाँ शो करेंगे तो यू चेक द बॉक्स, यहाँ आप जो भी यहाँ प्रिंट करवाना चाहें वो आप उधर लिख दें। यहाँ पे हमारे पास ये होगा, ये चेक बॉक्स आपके पास शो होगा। चेक बॉक्स इस तरह लगाते हैं, अगर कोई ट्रू करता है तो आपने कोई किसी को मिसाल कमांड शो करवानी, जैसे वो चेक बॉक्स पे क्लिक करे तो उस आगे वाला प्रोसीजर उसे तब शो जब वो चेक बॉक्स पे क्लिक करे। तब इसके लिए क्या करेंगे कि चेक बॉक्स लगा देंगे उसके लिए सिंपली। या और भी फंक्शनैलिटी आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है आप किस तरह करना चाह रहे हैं इसको। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई इशू तो नहीं किसी का आ रहा? ओके, बेसिकली जी आपने ना सर। एक एक चीज भी देखी होगी, जब आप क्या कर रहे होते हैं, गूगल पे लॉगिन करें ना आप लोग, तो आपके पास आता है फॉर्म, आता है आपने बर्थडे अपनी डालनी होती है, तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं ना तो एक नीचे एक स्लाइड ओपन हो जाती है, स्लाइडर ओपन हो जाता है, जिसमें मुख्तलिफ मंथ्स लिखे आते हैं कि पहला महीना, दूसरा महीना, 11 तक काउंटिंग लिखी होती है कि आप उसमें से एक सेलेक्ट करें कोई। बेसिकली वो काम हम उसको क्या कहते हैं हमारे पास ना, उसको कहते हैं सिलेक्ट बॉक्स। हम ना अब सिलेक्ट बॉक्स एक बनाते हैं। ओके, एक सिलेक्ट बॉक्स बनाएंगे। लेट्स सी, एस टी डॉट सिलेक्ट बॉक्स, ये सिलेक्ट बॉक्स हमारे पास बनेगा। और इसके अंदर आप कुछ टर्मिनोलॉजीज पास करेंगे। ओके, सबसे पहले आप टेक्स्ट लिखेंगे कि जब आपका सिलेक्ट बॉक्स है ना, उसकी टेक्स्ट क्या होगी, सिलेक्ट करने से पहले उसके अंदर क्या लिखा हुआ आएगा। लाइक इसके मैं ये लिखता हूँ, ओके, विच नंबर यू वांट टू चूज। अब यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। अब आपने वो कमांड्स देनी है जो बेसिकली आपको चाहिए, मतलब कि अब आपने ना ब्रैकेट के अंदर वो कमांड देनी, मतलब काउंटिंग चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर ना वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास करूंगा, 1 2 एंड लाइक 3, इस तरह। अब मेरे पास क्या होगा कि जो मेरा स्लाइडर होगा ना वो मुझे क्या शो करवाएगा, मेरे पास ना ये सिलेक्ट बॉक्स की कमांड 1 2 3 शो करवाएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। इसमें एरर तो नहीं आ रहा कोई? ओके, ये इस तरह का हमारे पास चेक बॉक्स बन जाएगा, ये जो सिलेक्ट बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे 1 2 या 3, आपने ये सिलेक्ट किया या कोई भी मंथ सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे वो आ जाएगा हमारे पास। ओके, लाइक 2 आ गया। एग्जैक्टली यही हमारे पास ये कमांड जिसकी इस तरह वर्क करता है, ये आप इसमें मंथ मुख्तलिफ ऐड कर सकते हैं। और आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, मतलब बेसिकली आप ना इसको एक वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हैं इस कमांड को, कि आपने क्या सेलेक्ट किया हमें पता चल जाए क्या सेलेक्ट कर रहे हैं आप। तो ऑप्शन क्या सेलेक्ट किया, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, सिंपली आपने क्या करना है कि एक वेरिएबल बनाना है। ये बना लिया हमने। अब एस टी डॉट राइट कर दें इसको, एस टी डॉट राइट। बहुत ही इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, आपने यहाँ लिख देना है कि यू सिलेक्टेड योर सिलेक्टेड ऑप्शन। योर सिलेक्टेड ऑप्शन, और यहाँ पे आगे आप क्या करेंगे कि वो ऑप्शन लिख देंगे कि आपने ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट किया, आपके पास में वो प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, लेट्स सी, अब जाके देख लेते हैं हम। ये आप इसको करेंगे कि 3, सर आप आपके जब पास इसको ऑप्शन रन सिलेक्टेड करते हैं ऑप्शन तो 3। बाय डिफॉल्ट 1 आ रहा होता है ऊपर लिखा हुआ एक बॉक्स में, और इसमें जी जी, तो इसमें अगर हम कोई टेक्स्ट शो करवाना चाहे और उसके बाद वो आए। टेक्स्ट शो कराना चाहें बाय डिफॉल्ट। ओके, लेट्स सी। सर वो पहले ही 1 लिखा हुआ आ रहा होता है ना, तो अगर मैं वो नहीं शो करवाना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि आप चूज। इस पॉइंट पे कह रही हैं आप, ऊपर बॉक्स में कह रही हैं यहाँ पे? सर ऊपर एक मिनट देख बॉक्स में लेने यहाँ दे। पे जैसे 3 अभी आपने सेलेक्ट किया, सर जी जी, ये देखिए बाय डिफॉल्ट 1 आ रहा है, जी और जी, इसको बाय मैं चाह रही डिफॉल्ट हूँ कि यहाँ 1 ना आए। 1 ना है बाय डिफॉल्ट। ओके, आई थिंक डिफॉल्ट की इसमें कमांड लगा के देखते हैं, लेट्स सी इसमें डिफॉल्ट का वर्क हमारे पास है कोई क्या नहीं इसकी फंक्शनैलिटी में, डिफॉल्ट इज इक्वल टू, हम अगर नन करते हैं तो लेट्स सी कि इसमें डिफॉल्ट का कवर हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करता है कि नहीं, एरर तो नहीं दे रहा।
ओके आएगा सिलेक्ट बॉक्स एज एन एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट डिफॉल्ट। नहीं है इसमें, हमारे पास डिफॉल्ट की ये वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा। देखिए बेसिकली वो उठा रहा है, पहले वाले को उठा रहा है वो डिफॉल्ट। जो होना तो चाहिए डिफॉल्ट के, यहाँ तो एम्प्टी थे या जो हम चाह रहे हैं वो लिख के थे। ओके। सर वो हम प्लेस होल्डर से नहीं लिख सकते? प्लेस होल्डर, इसमें प्लेस होल्डर नहीं, वो सीएसएस में वर्क करता है ना प्लेस होल्डर। ओके। इसमें प्लेस होल्डर की वो फंक्शनैलिटी होती नहीं है हमारे पास। ओके, एक दफा देख लूँ इसमें डिफॉल्ट की कमांड है कि नहीं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके लेट्स सी, प्लेस होल्डर एक दफा लगा के देखते हैं। मुझे आई थिंक इसमें वर्क करेगा प्लेस होल्डर। लेट्स सी, प्लेस होल्डर इक्वल टू, क्योंकि इसमें स्ट्रीमलीट साथ इंटीग्रेट होती है। ट्राई करके देख लेते हैं एक दफा प्लेस होल्डर को भी। होल्डर की कमांड वर्क की तो नहीं। चलिए सर, इसको हम देख लेंगे कल। ओके ओके ओके। एक लेबल की कमांड भी होती है हमारे पास, तो लेट्स सी एक क्लास ट्राई करके देखते हैं लेबल की भी। तो फिर हम इसको एक दफा अगेन देख लें, मे बी लेबल से हमारा ये वर्क कर जाए। नहीं है इसमें, नहीं है, ओके नहीं है। चलो इसको कल देख लेंगे। ओके लेट्स सी। ओके, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब इसको रिमूव कर देता हूँ। ये तो आपको दिखा रहा था कि कैसे हम शो करवा सकते हैं कि वेरिएबल के थ्रू। हम यहाँ तक किसी को ना समझ लोगे, कुछ पूछना हो आप लोगों ने? अब बस टेक्स्ट इनपुट की तरफ जाते हैं कि हमारे पास ना एक टेक्स्ट इनपुट की कमांड होती है, जैसे इनपुट लेते हैं ना यूजर से हम। बेसिकली वो कमांड अब देखते हैं कि हम ना स्ट्रीमलीट में कैसे इनपुट लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होगी st डॉट टेक्स्ट इनपुट की कमांड, लाइक दिस st डॉट टेक्स्ट इनपुट की कमांड होती है। अंडरस्कोर लिख के ना आपको इनपुट लिखना होता है, टेक्स्ट डॉट इनपुट ये कमांड होती है हमारे पास। ये आपसे ना यूजर से इनपुट लेता है। ओके, आप चाह रहे हैं ना ऑलरेडी अंदर इसके कुछ लिखा हुआ है। लाइक देखिए जब वो रन करे ना कोड, तो ऑलरेडी अंदर से पहले ना कुछ लिखा हुआ है। तो आप इसके अंदर ना वो लिख दें, आप इसके अंदर वो कमांड दे दें अपनी ना लिख के, लाइक इंटर योर नेम। इंटर योर नेम दे दें और आगे अपना नाम लिख दें कॉमा लगा के अगेन। ये हमारे पास होगा इनपुट बॉक्स हमारा, कि हम इनपुट किस तरह लेते हैं, यूजर से इनपुट किस तरह लेंगे। लेट्स सी। तो ये हमारे पास आ गया। अगर आप वो नहीं लिखते, मतलब कि आगे वाला नहीं लिखते ना, इसको हटा देते हैं अगर।
जैसे कि ये नेम लिख के मैंने हटा दिया, तो आई थिंक ये बिल्ट इन तौर पर आपका जो स्टार्ट वाला होता है ना, उसको फिर योर नेम या इधर आप जो भी कमांड लिखें तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे वो आ जाती है। लेट्स सी। और इंटर योर नेम, ये हेडिंग, और आगे जो आप लिखेंगे वो आपका नीचे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। मतलब कि डिफॉल्ट में भी वर्क करता है, और अगर आप उसकी कमांड लिखते भी हैं अंदर तो वो उसमें भी वर्क कर रहा होता है। ये इंटर योर नेम तो यहाँ आ गया ना, हमारे पास जो पहला प्रॉम्प्ट होता है वो आपके पास हेडिंग में चला जाता है, और यहाँ पे कोई भी आप इनपुट। अब बेसिकली ये किस लिए यूज होता है कि आपने जो मॉडल ट्रेन किया ना, आपने उसमें प्रॉम्प्ट डालना होता है कि आपने ना उसको कोई ना कोई प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना होता है यूजर को। तो ये उसके लिए यूज होता है कि आप यहाँ पे इनपुट डालेंगे, इनपुट कोई भी डाला, वो जाके अब क्या होगा कि हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे लाइक दिस। हमने एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हमने ना अपना इनपुट स्टोर करवा दिया। ओके, इनपुट एक बिल्डिंग कमांड है इसलिए आई लास्ट में देते हैं। इनपुट इनपुट स्टोर करवा दिया। अब आपने ना यूजर इनपुट मॉडल को देना है, तो ये वेरिएबल आप डायरेक्ट उठा के दे देंगे मॉडल को कि ये मेरे पास वेरिएबल, आपने इसको उठा दे लाइक दिस के मैं एस टी डॉट राइट करके देखता हूँ अपने इनपुट को ही। जैसे मैं इनपुट डालूंगा तो एस टी डॉट राइट मेरे पास ना इनपुट वो मुझे देने लग जाएगा। ओके, नहीं, एस टी डॉट राइट पे इनपुट लिखता हूँ मैं। लेट्स सी, ये मेरे पास उस इनपुट को प्रिंट करवा देगा, मतलब कि वेरिएबल में जाके मेरे पास सिंपली ना ये स्टोर हो रही है और कुछ नहीं हो रही। जैसे कि इंटर योर नेम, इंटर दबाऊंगा ना मैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि वो अभी कमांड रन कर देगी। ये इनपुट बॉक्स, ये कमांड है, आपको इंटर दबाना पड़ता है। अगर आप चाह रहे हैं आपने इंटर की कमांड नहीं रखनी तो आप इसको डिसेबल करके साथ सबमिट बटन करके उसके अंदर बाकी प्रोसीजर कर सकते हैं। ये दो तरह के मेथड होते हैं ना बेसिकली। आप जब यूजर से इनपुट लेंगे ना, तो आप यहाँ समय वो एस सी डॉट बटन लगा के ना आगे उसमें प्रिंट करवा देंगे, या बिल्डिंग तौर पर आप इंटर का बटन दबाएंगे ना इसमें कमांड लिखने के बाद, तो बाद में बात करते हैं कि वो आगे वाला प्रोसीजर आपका रन हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसका सिंटेक्स में? सिंपल सा सिंटेक्स है इसका। सर यही नेम मैंने जब उसमें मतलब सबमिशन के बटन में सेव करवाना होगा तो मैं बटन के अंदर उसकी कमांड को कॉल कर लूंगी ना, इनपुट को। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल जैसे कि हमने अभी किया था ये। जैसे हमने ऊपर बटन बनाया था ना, उसके अंदर ही हम कर लेंगे। यस एग्जैक्टली, लाइक ठीक जिसके हम ये करके अभी ये इनपुट हम यहाँ पे करवा देते हैं, टैब करके ये इसके अंदर चला गया। और अब ये होगा, बटन क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमें इनपुट शो करवा देगा, या बटन क्लिक करेंगे तो आप चाह रहे हैं मेरा जो यूजर प्रॉम्प्ट है वो जाए मॉडल के पास, तब है जाए जब सर, मैं बटन क्लिक क्लिक मी करूँ। की जगह सबमिट लिखते हैं। ओके लेट्स सी, देखिएगा कि ये ओ ओके लेट्स सी, ये सबमिट आ गया। आप यहाँ पे कोई कमांड लिखेंगे, आप चाह रहे हैं कि मैंने अब लिखी है, यूजर ने इनपुट दे दिया, आप सबमिट करें, फिर मेरा मॉडल रन हो, मॉडल वर्किंग में है, सबमिट करें, और बाकी वाला मॉडल का पार्ट आप इस सबमिट बटन के अंदर लिख दें। जैसे मैंने इसमें टेक्स्ट लिखी तो तब जाके इसने नीचे प्रिंट करवाई, तो आप उस तरह करके वो बाकी मॉडल इसमें लिख देंगे जैसा हाँ कि सर, हमने ये स्टॉक। अब देखिए हम सबमिट के बटन से जो भी क्लिक करते हैं वो बटन हमें आउटपुट शो करवा देता है। ऐसा होता है कि वो रन टाइम पे आउटपुट हमें ना शो करवाए, विजिबिलिटी को रन, ऑफ या ऑन। मतलब जैसे अभी आपका नेम शो हो गया तो हम चाहते हैं कि बस ठीक है सबमिट, जैसे हम वैसे चाहते होता है हमारा नॉर्मली। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं, सबमिट बटन क्लिक करें उसके बाद क्या शो हमें? हमें आउटपुट ऐसे विजिबल ना हो, मतलब क्लिक करने आउटपुट। के बाद भी विजिबल ना हो? जी जी, विजिबिलिटी तो आप ऑन या ऑफ होती है। विजिबिलिटी की कमांड इसमें लगती थी हमारे पास ना, टेक्स्ट बॉक्स में मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, सिलेक्ट बॉक्स में विजिबिलिटी की कमांड। जी 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 हीरा, आप क्या कह रही? आपका कोई सर क्वेश्चन है मीरा? सर, मेरा डाउनलोड हो गया है, अब मुझे मेरे से चलाया नहीं जा रहा है, ये ओपन कैसे होगा? ओके, आप अगेन दिखाइएगा स्क्रीन शेयर करके। मैं भी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी विजिबल है, एसिड और टाइटल, ओके गुड। अब इसको प्ले आप कर। जी जी स्ट्रीमलेट रन करके देखें आप। यहाँ पे रन नहीं, यहाँ ये रन नहीं करना आपने, इससे फाइल रन होती है आपकी, स्ट्रीमलेट सर्वर रन नहीं होता। आपने ना ओके, ये टर्मिनल में जाके लिखना है स्ट्रीमलेट। एक मिनट।
वो जो हाँ जी। वार्निंग आ रही है ना मैम, ये जो वार्निंग आ रही है ना, इसको कॉपी करके रन कर ले, आर्गुमेंट से ओ, पहले वाले को, ओके ओके ओके। पूरे पूरे को, आर्गुमेंट नहीं करना। अच्छा सॉरी, एक मिनट उसको ना वो कर देती हूँ। नहीं, वो ना भी करें तो आई थिंक पूरे के बगैर भी चल जाएगा, सिंपली आप रन डॉट पाई भी करेंगे ना। ओके। वो आपने रन में स्पेस भी नहीं दी थी साथ। अगेन सिंपल आप लिख लें आपका, क्योंकि टर्मिनल वही ओपन है ऑलरेडी, टर्मिनल ओपन है तो आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लिखें स्ट्रीमलेट एक मिनट। स्ट्रीमलेट। स्पेस रन। जी। जी, अब आपने ऐप डॉट पाई लिख देना स्पेस देके। अब इसके बाद क्या लिखना है? ऐप डॉट पाई। जी। कर दो इसको। जी जी, रन करें। ओके, आपका वो लॉगिन नहीं था थोड़ा सा, अब आपने ईमेल लगा दिया स्ट्रीमलेट में, आपको ना तो लॉगिन करना पड़ता है ऑलरेडी जब आप रन करते हैं ना सर्वर फर्स्ट टाइम। ओके। सर ऐसे ही क्लिक कर दें तब भी चल ऑन हो जाएगा, मैंने तो ऐसे कर दिया था। ओके। अब कुछ का ना बिल्ट इन तौर पर ब्राउजर पे रीडायरेक्ट हो जाता है, आपका नहीं हुआ ना तो आपने क्या करना है, कंट्रोल को दबाई रखें और अपना कर्सर लेकर जाएं लोकल यूआरएल पे। जब इस पे जाएगा ना तो आपने जाके क्लिक कर देना है। आपके पास ना ये इसके नीचे लाइन आने लग जाएगी जैसे लिंक बनता है। कंट्रोल को दबाई रखें, अपना कर्सर लेके जाएं इस पे, HTTP लोकल होस्ट 8501 पे। हाँ जी, मेरा कर्सर इसी के ऊपर है, कंट्रोल भी मैंने प्रेस किया हुआ है। और इसको एक दफा क्लिक करते हैं। क्लिक किया है सर, क्लिक किया है मैंने। तो वो रिडायरेक्ट हुआ है। नहीं तो। और आप सिर्फ इतने हिस्से को कॉपी कर लीजिएगा, HTTP और ये सब कॉपी करके ना ब्राउजर में जाके एग्जैक्ट पेस्ट कर दें, वो तभी रन हो जाएगा आपका। इस किसको कॉपी करना है? HTTP डॉट लोकल होस्ट :8501, इस पूरी लाइन को आप कॉपी कर लें सर कर लिया इसको कॉपी। और ब्राउजर में जाके इसको एज इट इज पेस्ट कर दें आप। ब्राउजर में जाके। नहीं, ये ब्राउजर ऑलरेडी ओपन है ना, ये वाला। एक और खोलूं? आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ब्राउजर की, वो ओ इंटायर सॉरी। स्क्रीन आपने share की। एक मिनट एक मिनट में, मुझे एक्चुअली आ नहीं रहा है। एक मिनट, स्टॉप शेयर करके दोबारा से करूं? नहीं, यहीं से आप कर दें, शेयर स्क्रीन पे अगेन क्लिक करें और इंटायर स्क्रीन करते हैं आप शेयर। शेयर स्क्रीन पे, एक मिनट। यही कैसे होगा? मुझे नहीं पता लग रहा। अच्छा, मैं स्टॉप शेयर करके दोबारा करती हूँ। ओके। एंटायर स्क्रीन, ऑप्शन ऑफ स्क्रीन। अच्छा, एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन मुझे क्यों नहीं मिल रहा? फर्स्ट वाला जो होगा ना वही होगा, स्क्रीन लिखा अच्छा हुआ है ना आपके पास, फर्स्ट वाला ऑप्शन स्क्रीन का, ओके वही पे। ठीक है। ओके, ये आपके पास रन हो गया ना, यही है सिर्फ ये आपकी फर्स्ट ऐप, ये रन हो गया। अब जो करेंगे ओके। यहाँ आप उसमें जो चेंजेस करेंगे आप यहाँ इसको रीलोड कर देंगे तो वो रन हो जाएगी। आपके पास ऑलरेडी पहले से रन थी एक, तो अब जब आपने न्यू रन किया ना तो वो पहले वाली ऑफ हो गई, आपके पास अब न्यू वाली रन होगी। सही। ठीक है। थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। और किसी को इश्यू तो नहीं आ रहा है इसको रन करने में? अगर किसी को आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम निदा, आपका वो क्वेश्चन क्लियर हुआ है या नहीं अभी आपको? वो आप जो विजिबिलिटी की बात कर रही थी कि हम उसको शो नहीं करवाना चाह रहे आउटपुट को। नो सर, वो तो अभी आपने रिस्पॉन्स नहीं किया उसका। ओके ओके, माय मिस्टेक। ओके, बेसिकली आप चाह रही हैं कि हम आउटपुट को शो ना करवाएं उसको, सर नॉर्मली तो मैं आप चाह रही हूँ, इसको। जैसे हम अपना जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो हमें हमारे आंसर वहाँ शो नहीं हो रहे होते, वो जो हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाते हैं वो डेटाबेस के अंदर ना।
जी, तो आप इसको ना तो करवाए ना, यहाँ पे अगर हम नहीं शो करवाते तो नहीं होगा वो। वहां हम तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे लिंक देते हैं अपने डेटाबेस के साथ अटैच करते हैं बेसिकली ना, जो उन अब बटन पे क्लिक करना ना आपने, यहाँ पे इसके अंदर जो कमांड लिखेंगे ना आपके पास, वो वर्किंग परफॉर्म होगी। मैंने इसमें कमांड दी थी कि मुझे शो करवाओ, मैं इसके अंदर कमांड नहीं दे रहा ना मुझे ना शो करवाओ, मैं इसको कोई और कमांड दे रहा हूँ कि आप कुछ और शो करवा दो, लाइक के एस टी डॉट, अगर मैं राइट करके देखता हूँ कि योर डाटा इज सबमिटेड, और नीचे मैं डेटाबेस की कमांड लिख देता हूँ, तो वो डेटाबेस में चला जाएगा। ओके सर ठीक है। लाइक दिस, इसको मैंने लिख दिया। अब मैं इसकी इफ के अंदर जो भी काम परफॉर्म करूंगा ना, वो बटन क्लिक होने के बाद होगा। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रही हैं, कि आपकी डेटाबेस में चला जाए या ये कहीं भी मूव कर जाए, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है सर समझ आ गया मुझे। थैंक यू। ओके गुड। ओके, अब हमारे पास ना दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो हमारे पास होता है कि ना, हमारा जो इनपुट मॉडल ने आउटपुट क्रिएट किए होते हैं ना, वो बाजू का डिक्शनरी की फॉर्म में होती है, डिक्शनरी की फॉर्म में होती है, हमने उसको खुद शो करवाना होता है। और एक हम स्टैटिक खुद डिक्शनरी बनाते हैं, हमने उसको शो करवाना होता है। तो ये दो तरह की कमांड्स होती हैं, हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ना किस तरह वर्क करेगी। ओके, लेट्स सी। स्लाइडर की कमांड, ओके, इसके बाद हम स्लाइडर भी देखेंगे। ओके, ओके, लेट मी, मैं एक इस तरह करता हूँ, डिक्शनरी बनाता हूँ हमारे पास डाटा की। डाटा लिख के ना एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, जैसे पाइथन में करते हैं हम सेम। एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, कॉलम, आगे अपना नेम लिख देता हूँ, एंड देन एज, कॉलम, एंड देन आगे एज, एंड देन ओके ओके, या इस तरह भी कर सकते हैं कि हम आगे एक लिस्ट पास करते हैं पूरी नेम्स की, जितने पर्सन है सबकी, और एक डिक्शनरी पास करते हैं, तो वो भी हमारे पास ना शो करवा सकते हैं। लेट्स सी कि मैं यहाँ पे ना एक लिस्ट पास करवा देता हूँ नेम की एक दफा ही, तो सबको पता चल जाएगा कि नेम के हर एक इंडेक्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी पास करवा देता हूँ, जिसका मुख्तलिफ नेम्स ले लेता हूँ। देन यहाँ पे एज, एज में आप स्ट्रिंग की बजाय आई थिंक सो ये वो भी एक्सेप्ट करता है, इंटीजर्स भी एक्सेप्ट करता है ये। इसको एक लिस्ट में पास करवा देते हैं। ओके गुड, हमारे पास ना एक ये स्टैटिक डाटा मैंने क्रिएट कर लिया। अब सिर्फ इसको जब राइट करना है तो हम एस टी डॉट राइट में जाके उसकी कमांड से लिख के, तो ये स्टैटिक डाटा होगा, इसको भी हम प्रिंट करवा देंगे। लाइक मेरे पास डाटा में था ये, मैंने डाटा लिख दिया इस तरह के फॉर्मेट के पास डाटा हो, एस टी डॉट, ओके, ये स्ट्रिंग में से बात है ना, कंट्रोल एस, डिक्शनरी से फाइल आके कंट्रोल वी करके कंट्रोल एस, एंड लेट्स सी। इस फॉर्मेट में मेरे पास ना एज अ टेबल फॉर्मेट में मेरे पास डाटा आ जाएगा, कि आपने अगर कोई टेबल बनाना हो इस फॉर्मेट में ना, जब डाटा लाना हो, तो उसके लिए अब वो कमांड यूज करते हैं जब भी हमने बनाई थी ना स्टैटिक एस डॉट राइट, हमने स्टैटिक शो करवाया, तो मेरे पास डाटा इस तरह के फॉर्मेट में शो हो जाएगा। सर पर ये तो एज इट शो कर रहा है, पूरी डिक्शनरी शो कर रहा है। यस एग्जैक्टली, उनके साथ इंडेक्स भी दे रहा है ना आपको, कि किस इंडेक्स के अगेंस्ट कौन सी आपने वैल्यूज ली थी। लाइक कि ये वो वाला नहीं है, मतलब आपको टेबल की फॉर्म में दे रहा है। ये देखिए फिर मैंने किस तरह पास किया था, ये देखिए, मैंने नेम पास किया है, नेम के आगे ना मैंने कमांड लगा दी, मेरे पास ये एक लाइन ये थी ना कि नेम, और आगे मैंने 3 नेम लिख दिए थे। अब यहाँ पे आउटपुट देखेगा कि मेरे पास एक नेम, उसने बेसिक हेडिंग दे दी, और हर एक के इंडेक्स के अकॉर्डिंग मुझे नाम दिया, कि पहला नेम 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स, इस तरह। सेम गोज फॉर एज, मतलब वहां पे मैंने पास नहीं किए थे ना ये चीजें, अपने इंडेक्स पास नहीं किया था। सर मुझे जैसे कि मसला आ कीज रहा है कि कर्ली वैल्यू, ब्रेसेस क्यों दे रहे हैं।
कौन सी कर्ली ब्रेसेस आपको दे? सर वो डिक्शनरी वाली जो होती है हमारे पास, ये सर। तो वो एग्जैक्ट डाटा आपको इस फॉर्मेट में शो करवाता है ना, ये क्या कहते हैं कि हमने डिक्शनरी पास की है ना, एस टी डॉट राइट हम्म। में डिक्शनरी बनती है पाइथन में। और एस टी डॉट राइट ने क्या करना है कि हमारे पास जो डाटा के अंदर ये वैल्यूज थी ना, ये भी ब्रैकेट भी इसका हिस्सा था हमारे फॉर्मेट का। हमें पाइथन में मजबूरी हमें करना पड़ेगा, और ये डाटा में स्टोर होता है। हमारा जो डाटा डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस टी डॉट राइट डिक्शनरी को नहीं जानती, उसने डायरेक्ट आपके पास कमांड प्रिंट करवा देनी है जो भी उसको मिलती है। लेकिन उसको मिली टेबल फॉर्मेट में, एक मैं टेबल की बात कर रहा था, उसको टेबल फॉर्मेट में कमांड मिली। तो वो इस तरह के आपको ना इस तरह का फॉर्मेट शो करवाता है टेबल फॉर्मेट में, कि आपके पास जो हमारे पास ये टेबल है ये इस तरह का होता है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, और आपके पास ना कॉपी भी हो जाता है। ये आपको कमांड दे रहा है, आपने यहाँ पे अगर ये किया तो आपके पास ये वाला हिस्सा को क्या होता है, कॉपी हो गया नेम के अंदर, नेम से यहाँ के पास कॉपी पेस्ट हो जाता है। अब लेट्स सी कि कॉपी होके मेरे पास किस तरह का दिखता है। इसने कितना कॉपी किया है? ये वाला। इसने सिर्फ नेम्स वहां पे कॉपी कर लिए हैं। ओके। ओके सर, मतलब वो इसमें अब हमें ये बताना चाह रहे हैं ना कि उसको अंडरस्टैंडिंग है कि डिक्शनरी एक्चुअली में काम कैसे करी है, कि मुझे टेबल बनाना होता है बैकएंड, कि इसके अगेंस्ट वैल्यू पिक करनी होती है। जी जी तो वो एग्जैक्टली उसमें पेयरिंग करके ही हमें रिजल्ट शो करवाया है। जी जी। और सर इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसका हम इसको टेबल बना टेबल में सकते हैं। इससे डाटा। जी सर, ये डिक्शनरी को टेबल में शो करवा दे हमें ना, टेबल फॉर्म। टेबल फॉर्मेट में इसकी स्ट्रीमलीट की बिल्डिंग कमांड तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि जो एग्जैक्ट इसको डिक्शनरी को कन्वर्ट कर दे आपका टेबल फॉर्मेट में। लेकिन अगर हम टेबल पास करते हैं ना राइट में, हमें टेबल बना बनाया राइट में जैसे पास करेंगे तब तो वो शो करवा देगा। लेकिन इसको डिक्शनरी को एग्जैक्ट हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी तक मैंने भी किया नहीं है इस पे ना। ओके सर। बस एक लास्ट कमांड देखते हैं अभी तक, मतलब मोस्टली जो कमांड यूज होती है बेसिकली, ये जितनी आज कमांड्स पढ़ी है ना, तो इसके बारे शायद ही कभी आपको जरूरत पड़े ना हैकाथॉन्स में जाते हुए ना, शायद ही कभी जरूरत पड़े आपको ना इसके बारे से पैटर्न बनाने के लिए। वरना यही यूज होंगी आपके पास ना। इसके बाद एक कमांड रहेगी मल्टी सेलेक्ट की हमारे पास कमांड। सेम ऐसे ये वही वर्क परफॉर्म करती है जो हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स करता था। लेकिन इसमें हमारे पास ना मल्टी सिलेक्शन होती है, कि हम मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे पास ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मल्टी सेलेक्ट का क्या मतलब है हमारे पास। एस टी डॉट मल्टी सेलेक्ट, ये आपने लिंक्डइन पे बहुत देखा होगा मल्टी सेलेक्ट का, तो आप प्रोफाइल बनाते हैं और यहाँ पे एक सेलेक्ट योर हॉबीज। ओके लेट्स सी, सेलेक्ट योर हॉबीज। अब मैं यहाँ ना आगे मल्टी सेलेक्ट में क्या करता हूँ कि एक ना लिस्ट पास कर देता हूँ, जो मेरे पास ना कमांड्स होंगी उनकी लिस्ट पास कर देता हूँ, लाइक के हॉबिंग में मैं रीडिंग लिख देता हूँ एक, रीडिंग, कोडिंग, एटसेट्रा। लेट्स सी। अब देखिए कि मल्टी सेलेक्ट की कमांड हमारे पास किस तरह से वर्क करेगी। आपने जब एक के अलावा मुख्तलिफ ऑप्शन चूज करने हो ना, ये क्या कह रहा है, एट्रीब्यूट मल्टी सेलेक्ट एस सी एल एस टी, ओके एल ई सी टी, ओके। चूज एन ऑप्शन कर रहा है ना, मैंने रीडिंग सेलेक्ट किया और कोडिंग में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ओके। ये मल्टी सेलेक्ट होता है हमारे पास कि आपने मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं। और जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना, ये आपके पास कॉपी भी कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल में, आप वहां कॉपी कर लें, वहाँ आप कॉपी करके उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। लाइक के मैं इसको हॉबीज में कर लेता हूँ, हॉबीज नाम का ना एक बनाता हूँ वेरिएबल, और एस टी डॉट राइट हॉबीज कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा कि हॉबीज में वो हॉबीज राइट हो जाएंगे, लाइक एच ओ डबल पी आर एस हॉबीज। ठीक, तो जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो मेरे पास प्रिंट हो जाएंगी यहाँ पे। ये मल्टी सेलेक्ट का फंक्शनलिटी वर्क परफॉर्म करती है, लाइक रीडिंग, कोडिंग एंड प्ले, एटसेट्रा। एंड देन ये इस फॉर्मेट में आपको ना ये डाटा शो करवा देगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? इसमें किसी को कोई मसला हो अभी तक जो हमने किया है ये सारा? एक स्लाइडर की कमांड थी, वो बेसिकली मोस्टली यूज नहीं होती, कभी बहुत ही कम होती है। उसको आप लोग देख लीजिएगा कि स्लाइडर हमारे पास ना किस लिए वर्क करता है।
सर स्लाइडर जो थोड़ा सा उसको बता दें, स्लाइडर में क्या देखना है हमने? जैसे वॉल्यूम का नहीं होता ये स्लाइडर, आप इसकी एक कमांड है st डॉट स्लाइडर की, वो भी सिंपल सी, वो देख लीजिए, वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, ओके सर। ये मेरे ये स्लाइडर होता है हमारे पास। जैसे अभी ये लाइट इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है ना, नीचे आपको शो भी हो रही होगी, ये शायद हो रही है स्क्रीन शेयरिंग में, ये वो ये सर स्लाइडर हो होता रही है। लाइक आप उसमें इस तरह करते हैं कि एज के लिए एक स्लाइडर बना दिया, उसको जितना आगे ड्रैग करेंगे आपकी एज उस लिहाज से सिलेक्ट हो जाएगी 0 से 100 के दौरान, और वे की वेरिएबल में स्टोर करवा के आप उससे भी आगे फंक्शनलिटी परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो या कुछ समझ ना लगे हो तो आप लोग पूछ सकते हैं ये। और कल हम करेंगे कि एक मॉडल ट्रेन करके ना उसके साथ स्ट्रीमलीट का फ्रंट एंड अटैच करके ना ट्राई करेंगे कि कल कंप्लीट प्रोजेक्ट हम कर लें। हम करेंगे बेसिकली डायबिटीज प्रिडिक्शन पे एक मॉडल ट्रेन सर एक तो करेंगे। ये सही, जो आपने सारी कमांड्स दी हैं, एक तो ये कॉपी पेस्ट कर दीजिए चैट में, और दूसरा अगर अभी टाइम है तो अभी हम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते? अभी क्लास का टाइम हो गया 10 बजे। ओके ठीक है। सर डायबिटीज प्रोडक्ट प्रिडिक्शन किसके थ्रू करेंगे? हम आई थिंक सो, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लॉजिस्टिक कर लें या एसवीएम कर लें। मोस्टली मैं लॉजिस्टिक को प्रीफर करूंगा मैं इसके लिए, तो लॉजिस्टिक में आई थिंक सो मैं करूंगा। आज भी मैं इसके बाद ना इसकी वो देखता हूँ कि ना उसको, अभी मुझे डेटा सेट उसका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मैं उसको ट्रेन करके देखता हूँ कि किस पे बेहतर वर्क परफॉर्म कर रहा है वो। में कर रहा होगा तो मैं आपको में दे दूंगा, वरना उसमें कर लेंगे हम एसवीएम। ओके कोड सबके साथ में शेयर सर। कर। डायबिटीज क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, अगर रिग्रेशन वाला कोई केस कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। नहीं, कोई भी कर सकते हैं, मतलब कि बेसिकली इसमें कोई इशू नहीं है कि आप क्लासिफिकेशन कर लें रिग्रेशन में। सर रिग्रेशन वाला कर लें फिर, क्योंकि वो थोड़ा सा ना नंबर्स के साथ डील करने में मसला आता है। ओके, फिर हाउस प्राइस प्रिडिक्शन कर लेंगे, एज इट इज कोई मसला नहीं। जो फर्स्ट डे पे हमने लीनियर रिग्रेशन के थ्रू किया था हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, तो वो कर लेते हैं। बेसिकली काम यही करना है कि बाकी वो चीजें सिंपल है, सिर्फ हमने ये करना है कि फ्रंट एंड के साथ अटैच कैसे करते हैं मॉडल को, सीखना ही है बस। बेसिकली हम ओके प्रोजेक्ट सर। बना अपना ऐड उठा सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना पिछली क्लासेस में, उसको भी उठा लेंगे। सही होगा कि टाइम हमें हमारे पास कम कंज्यूम होगा। वरना अगर डायबिटीज की तरफ जाते हैं तो एक न्यू मॉडल हमें ट्रेन करना पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ऑलरेडी ट्रेन करके ले आता हूँ फिर मॉडल। नहीं नहीं सर, इधर ही डायबिटीज वाला कर। ओके गुड। ओके, जैसे आपको बेहतर लगे। ऑन द स्पॉट मॉडल ट्रेन करूँ मैं आपके होते हुए, या ऑलरेडी ट्रेन करके ले आऊँ? सर ऑन द स्पॉट। ओके, ऑन द सर ऑन द स्पॉट कर स्पॉट लेंगे। करें, क्योंकि कुछ मैं भी तकरीबन फर्स्ट ही लेक्चर है मेरा, तो और एक और भी है उनका भी फर्स्ट है, तो इधर ही करें तो बेहतर है। ओके ओके, नाइस नाइस, ओके। ओके, बस आप आते हैं ना, शायद आपका आइडिया ना, आप रियल नेम यूज करेंगे ना तो मुझे आसानी होगी ये पता करने में ना कि मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ। तो आप काइंडली वो रियल नेम यूज किया करें ना अपना, यहाँ मैं से क्लास के रीनेम बाद हो जाता फौरन है कर अपना। ओके ओके, मैं क्लास के बाद फौरन चेंज कर दूँ। थैंक यू। ओके ओके, देन फिर क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग मैम आसिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you so एंड much, sir. ओके, नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।